दोस्तों घोस्ट वेड ये नाम याद रख लीजिए क्योंकि अब ये नाम आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा सुनोगे और इसका कारण है पाकिस्तान और तुर्की का गठबंधन। दरअसल ये खबर हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा आ रही है कि तुर्की ने अपना नया ड्रोन टेस्ट किया है और उसका नाम है किजिल्मा। इसके बारे में मैंने भी आपको जानकारी दी थी कि ये दुनिया का पहला फाइटर ड्रोन है। मतलब कि ये केवल ड्रोन का काम नहीं करता बल्कि लड़ाकू विमान की तरह दुश्मन के देश के लड़ाकू विमान से भी लड़ता है और न केवल लड़ता है बल्कि ये इसमें इतनी क्षमता है कि ये उन लड़ाकू विमानों को मार के भी गिरा सकता है। और अब ये ड्रोन पाकिस्तान को भी मिल सकता है। इसको लेकर तुर्की की पाकिस्तान के साथ डील ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि न केवल ये एक ड्रोन है जो कि लड़ाकू विमान का काम करता है बल्कि इसकी सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत ये है कि इन सारी खूबियों के बावजूद ये एक स्टेल्थ हथियार है, यानी कि बड़े से बड़े डिफेंस सिस्टम के लिए हवा में इसका पता लगा पाना ना को चने चबाने जैसा है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है और इसीलिए भारत को इसकी काट ढूंढने की मुश्किल आ रही थी, लेकिन अब हमें इसकी काट मिल चुकी है और इसका नाम है घोस्ट वेड। ये एक बोइंग का हथियार है और इसका नाम है MQ-20 घोस्ट वेड और ये बहुत ही खास तरीके का ड्रोन है। दरअसल ये न केवल एक ड्रोन है बल्कि ये भी लड़ाकू विमान की तरह काम करता है और जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान के साथ इंटीग्रेशन में ज्वाइंट स्ट्राइक भी कर सकता है। साथ ही इसे आप एक लड़ाकू विमान से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जमीन पर कमांड सेंटर बनाकर उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि एक मल्टीपर्पज और मल्टी ऑपरेशनल ये हथियार है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये एक सुपर स्टेल्थ है, यानी कि ये अमेरिका की जो ऑलरेडी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट है ये उसी का एक सुपीरियर वेरिएंट है और यही टेक्नोलॉजी इस MQ-28 घोस्ट में लगाई गई है कि इसे और भी ज्यादा लीथल बना देती है। और रिपोर्ट्स के अनुसार इसे खरीदने के लिए भारत पर्दे के पीछे ऑलरेडी अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है। वहीं इस घोस्ट वेट की कुछ खासियतों की बात करें तो सबसे मेन खासियत है इसकी रफ्तार। जो ड्रोन होते हैं उनके अंदर भी ये ड्रोन 1 मैक की रफ्तार पकड़ सकता है, यानी कि 1236 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज कमाल की है, करीबन 2000 नॉटिकल माइल की इसकी रेंज है। और सबसे खास बात जो अमेरिका की लड़ाकू विमानों की मिसाइलें हैं, फिर चाहे आपकी वो F-18 में लगती हूँ, इसके अलावा F-35 में लगती हूँ, वो सारी लगभग मिसाइलें आप इसमें लगाकर अपने दुश्मन के ऊपर हमला कर सकते हैं। और सबसे स्पेशल बात की अमेरिका की जो लेटेस्ट AMRAAM 120 मिसाइल के साथ भी इसका टेस्ट सफल हो चुका है, यानी कि AMRAAM 120 जो कि अमेरिका की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल है, आप इसके अंदर उसे भी लगा सकते हो, यानी कि ये दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मार के गिराने में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसकी जो सबसे कमाल की चीज है वो है सुपर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ये इतना ज्यादा स्टेल्थ है कि लड़ाकू विमान के पास ये एक छोटी मक्खी की तरह दिखता है, यानी कि ये एक तरीके से इनविजिबल हो जाता है हवा में। और ये सब कुछ हो पाता है इसके अल्ट्रा लो रडार के इंटरसेक्शन की वजह से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक्चुअल में ये एक पाकिस्तान के लेवल का हथियार है। जी नहीं, ये पाकिस्तान के लेवल का हथियार नहीं है। दरअसल हाल ही में चीन ने कुछ ऐसे रडार तैयार किए हैं जिनको लेकर वो दावा करता है कि वो अमेरिका के F-35 और F-22 रैप्टर स्टेल्थ लड़ाकू विमान को डिटेक्ट कर सकता है और कई सिचुएशंस में उन्हें मार के भी गिरा सकता है। खैर चीन के दावे कितने सही कितने गलत हैं ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अमेरिका रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसीलिए उसने बनाया है MQ-28 घोस्ट वेट, जो कि चीन के द्वारा दावा किए जा रहे रडारों को, उनकी टेक्नोलॉजी को भले ही वो एग्जिस्ट करते हो या ना करते हो, लेकिन उन्हें भी बीट कर सकता है। यानी कि एक्चुअल में ये इतना शानदार हथियार है स्टेल्थनेस के मामले में कि पाकिस्तान के पास कोई भी रडार कोई भी डिफेंस सिस्टम इस धरती पर मौजूद ही नहीं है जो कि इस हथियार को पकड़ पाए और इसीलिए भारत इसे परचेज करना चाहता है। लेकिन आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि हम खरीदना चाहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन क्या अमेरिका ही हमें देगा? क्योंकि ऐसा इतिहास रहा है कि अमेरिका अपने सबसे हाई एंड हथियार किसी को नहीं देता। तो आपके इस सवाल का जवाब भी मैं देता हूँ, जी हाँ, अमेरिका बिल्कुल बेचेगा, बल्कि बेचना स्टार्ट भी कर चुका है, लेकिन सिर्फ अपने सबसे क्लोज कंट्रीज को, जैसे कि ब्रिटेन ने ऑलरेडी इसका ऑर्डर दे दिया है और बहुत जल्द उसे मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना थल सेना भी इसके ऑर्डर दे चुकी है, जबकि वायुसेना को ऑलरेडी मिल चुका है। इसीलिए भारत अब इसे खरीदना चाहता है और भारत पर्दे के पीछे ऑलरेडी बातचीत शुरू कर चुका है और इस पर जल्द ही आपको खबर भी देखने को मिलेगी कि कितने बाद ऑर्डर देगा और कितने प्राइस में ये हमें मिलेगा। क्योंकि रिपोर्ट्स की बात माने तो ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जी हाँ, जहाँ अमेरिका के नॉर्मल बिना स्टेल्थ ड्रोन की कीमत 100 से लेकर 150 मिलियन हो जाती है प्रति ड्रोन, वहीं इसकी कीमत केवल 15 से लेकर 20 मिलियन डॉलर
बताई जाती है। अमेरिका ने स्पेशली इसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है ताकि ये ज्यादा महंगा ना पड़े, लेकिन हाँ ये कीमत है बिना मिसाइलों के और बिना पैकेज के। अगर भारत पैकेज और मिसाइल का कॉम्बो लेता है तो इसकी कीमत ज्यादा ही होने वाली है। खैर उसकी खबर जब हमारे पास आएगी तब मैं आपको वो भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका इस घोस्ट बैट के बारे में क्या मानना है, क्या भारत को इसे लेना चाहिए या नहीं, ये सारी चीजें प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में।